हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यू आर कॉर्डली वेलकम बैक टू द माय कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग सीरीज फ्रेंड्स। तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन क्लास था जो हो चुका है और आज से क्लास स्टार्ट है। सॉरी कि मैं कल क्लास परसों नहीं ले पाई थी क्योंकि सीडीपीओ का एग्जाम था, जो मेरा भी था एग्जाम, मुझे भी जाना था और रांची के एग्जाम देने के लिए, इसीलिए मैं नहीं ले पाई थी। लेकिन अब कंटिन्यू क्लास आने वाली है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंट्रोडक्शन क्लास में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाई थी वो टॉपिक को फिर से रिवीजन कर देती हूँ ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए और अच्छे से समझ में आए। एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो मैं क्या पढ़ाई थी फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए कि मैं रिवीजन करती हूँ। चलिए आइए। तो पहला था स्थल और उद्देश्य। लैंडलॉक कंट्री। स्थल और उद्देश्य लैंडलॉक कंट्री। तो हमारे विश्व में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री ऐसे माना जाए तो हमारे हमारे विश्व में कुल 48 लैंडलॉक कंट्री है फ्रेंड्स। कुल 48, कितना? 48। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 48 स्थल और उद्देश्य है। और सबसे बड़ा जो है वो 3 है। देखिए पहला नंबर में क्रमवार से बता, पूरे विश्व में सबसे बड़ा कंट्री है कजाकिस्तान, लैंडलॉक कंट्री, इसको याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पर है मंगोलिया। ये किन किन देशों के बीच में है? तो ये है आपका रूस यानी कि रसिया और चाइना के बीच में ये मंगोलिया कंट्री है फ्रेंड्स। और ये सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे है लाओस, ये थर्ड नंबर पर है। और कुल पूरे विश्व में आपको याद होगा, पूरे विश्व में कुल 48 स्थल स्थल और देश है, छोटा है। मान के चलिए ये आपका चाइना है और यहाँ पे आपका आ रहा है मंगोलिया। तो ये आपका हो गया बफर कंट्री। आपको समझ में अंडर आ रहा होगा आई होप कि ये हो गया बफर कंट्री। दो बड़े देशों के बीच में जो कंट्री आता है उसे बफर कंट्री कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और चाइना के बीच में नेपाल है और इंडिया और चाइना के बीच में भूटान भी है और मंगोलिया आपका रसिया और इसके बीच में है। तो आपको पता चल गया बफर कंट्री। अब आपको बताती हूँ मैं थर्ड नंबर पे, उस दिन पढ़ाई थी ये सब तो आपको याद होगा। मैं थोड़ा रिवीजन कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से आपका माइंड में सेट हो जाए, एकदम सेट हो जाए, भूलिए नहीं आप। ये बेसिक बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सब। थर्ड नंबर पे मैं आपको बताई थी द्वीप। द्वीप द्वीप आइसलैंड। तो ये आपको पता होगा कि द्वीप का मतलब, जो सबसे पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। आपको मैं बता चुकी हूँ, ये ग्रीनलैंड ये सबसे बड़ा है। और इस पे अधिकार है डेनमार्क का। डेनमार्क एक कंट्री है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। लेकिन डेनमार्क का भी आप जान लीजिए कि इस पर है ना, इसका ये हायर करते हैं इनको। और द्वीप उसे कहते हैं जो, मान के चलिए कि ये द्वीप है, मान ली ग्रीनलैंड ही बना देती हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड है, इसके चारों ओर जल है, जल है, चारों ओर से जल से घिरा हो, ये चारों ओर जल से घिरा हो। देख लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छे से, भूलिएगा नहीं एकदम,
माइंड में एकदम पूरा पिक्चर सेट हो जाना चाहिए आपका। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका ग्रीनलैंड है और चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो चारों ओर जो जल से घिरा हुआ है उसे द्वीप कहते हैं। ये मैं पहले आपको बताई थी, बस अभी बस एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप तो लिखे होंगे उस समय, नहीं लिखे। दूसरा है महाद्वीप, मतलब 4 नंबर पे है, पढ़ाई थी जो मैं। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। कुल 7 कॉन्टिनेंट है, 7। आपको याद होना चाहिए कि 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन है ये आपको मैं बताई थी। और ये मतलब बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, बड़ा क्षेत्र चारों ओर जल से घिरा हो, याद होना चाहिए आपको। तो मैं आपको नाम पता है, महाद्वीप। हमारे पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। और महाद्वीप उसे कहते हैं जो बहुत बड़ा क्षेत्र चारों ओर जल से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। देख लीजिए, मैं बताती हूँ। 7 है। पहला आपका हो गया एशिया से शुरू करते हैं। पहला एशिया, दूसरा आपका यूरोप, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, 6 नंबर पे आपका है, और यूरोप तो लिख दी, ये सब लिख दी। अंटार्कटिका, और 7 में आपका आ गया ओशिनिया। ओशिनिया। तो फ्रेंड, इसको याद रखना है आपको। ये 7 नेम एकदम याद होनी चाहिए। इससे मैं आपसे क्वेश्चन भी लूंगी इनसे, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना है आपको। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जैसे मैं लेती हूँ अफ्रीका को। देखिए, ये ये अफ्रीका, आप लोग बताएं क्या है। ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका चारों ओर यहाँ पे है, मानिए, लेकिन यहाँ पे जल ही है, भूमध्य सागर है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो, तो ये महाद्वीप कहलाता है। ये पिक्चर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, और ये 7 नेम्स आपको एकदम याद होने चाहिए, एकदम इजी। देखिए, 7 नेम: एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ओशिनिया। एकदम याद होना चाहिए। एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ओशिनिया। ये 7 नेम्स है जो इनको एकदम आपको याद होने चाहिए। ये हमारे महाद्वीप है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ फ्रेंड्स। और एक चीज और मैं आपको पढ़ाई थी उस दिन, जो क्या था वो था द्वीप समूह। आपको याद होने चाहिए द्वीप समूह। देख लीजिए, कितना नंबर का था। 5 नंबर में मैं पढ़ाई थी द्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह फ्रेंड्स छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना होता है।
छोटे छोटे द्वीपों से मान के चलिए ऐसे, ये एक द्वीप है, यहाँ एक द्वीप है, यहाँ देखिए कितने सारे द्वीप है, यहाँ कितने सारे, ऐसे एक दो सारे द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप। ये कोरल रीफ से बनते हैं फ्रेंड्स। ये आपको मूंगा आपको पता नहीं है, हो जाएंगे पता धीरे धीरे। तो ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह, छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह होता है। देख लीजिए, ये सारे छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप। देखिए ऐसे, इनको ये कर दीजिए, ये सारे द्वीप। तो हमारे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, आपको बताई थी मैं पहले इंट्रोडक्शन क्लास में, फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो 13,000 द्वीपों का समूह आपको बता है। तो ये मान के चलिए यहाँ पे ये 13,000, हाँ तो ये 13,000 द्वीपों का समूह पूरे विश्व में सबसे बड़ा। पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, और कौन सा है ये आपको पता है, क्योंकि उस दिन मैं बताई थी आपको। अगर भूल गए होंगे तो रिवाइज कर लीजिए, और नहीं तो याद करिए, कमेंट में बताइए, लिखिए कमेंट में कि कौन सा है द्वीप समूह में जो बताई थी उस दिन। आप लोग कमेंट में लिखे, और फिर भी और आप लोग को याद हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए सबसे बड़ा पूरे विश्व में इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया फ्रेंड्स, ये इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके अंदर में 13,000 द्वीप हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। पता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में फर्स्ट में बताई थी, और जब मैं सीडीपीओ का एग्जाम देने गई तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप लोगों को ये बताई, और ये क्वेश्चन वहां पे सीडीपीओ का एग्जाम में पूछा गया। फर्स्ट क्लास में मेरा एक क्वेश्चन आ गया, बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। खैर के अच्छा है, आप लोग पढ़ते रहे तो और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, और कंपटीशन अच्छा से निकल जाएगा अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों का हर डाउट क्लियर कराने का, एकदम अच्छे बेसिक से मैं बताऊंगी, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। पर क्लास सब क्लास में मैं एकदम अच्छे से समझाने वाली हूँ आपको। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर आपके माइंड में आ चुका होगा कि ये पिक्चर, ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह, इसके अंदर 13,000 द्वीप है। और ये द्वीप इंडोनेशिया मान के चलिए पूरा दुनिया में सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है। इसके अंदर 13,000 द्वीप आते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अभी अभी 4-5 दिन पहले मैं क्लास कराई, और ये सीडीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, उसमें ऑप्शन में इंडोनेशिया भी था। तो फ्रेंड्स क्लास करें आप लोग अच्छे से मन लगा के, तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लास था इंट्रोडक्शन का रिवीजन क्लास। तो आज क्लास आज से स्टार्ट है, मैं अच्छा से एक्सप्लेन करके आपको बताई हूँ। अब आगे का क्लास देखिए। हाँ, क्लास स्टार्ट होता है इसके अंतरिक्ष। देखिए कैप, यह 3 ओर से जल से घिरा होता है। देख लीजिए, यह 3 ओर से जल से घिरा होता है, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। देखिए ये आपका, यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ, देख लीजिए। ऐसे किसी भी महाद्वीप में ऐसा बना हो, और इसके 3 ओर से जल से घिरा हो। देखिए
तीन ओर से जल से घिरा है। बिल्कुल इजी, इतना आसान, एकदम मैप माइंड में होने चाहिए। प्रायद्वीप पेनिनसुला, यह सबसे बड़ा होता है और तीन ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा होता है और तीन और जल से घिरा होता है। सबसे सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसमें लिखना जरूरी नहीं, देखिए इसमें 7 देश आते हैं। इसमें 7 देश आते हैं। कौन कौन से देखते हैं आइए। यमन, ओमान, यूएई, कुवैत, बहरेन, सऊदी अरब, कतर नहीं लिखे थे, कतर। तो देख लीजिए, प्रायद्वीप पेनिनसुला जो बहुत बड़ा क्षेत्र चारों तीन और जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। सबसे पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। उसमें कुल 7 देश आते हैं। 7 देश देखिए कौन कौन आते हैं, तो यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत और क्या सऊदी अरब। तो आपको ये याद होने चाहिए फ्रेंड्स, देख लीजिए। यमन एकदम याद होना चाहिए स्पष्ट रूप से, देख लीजिए। यमन, ओमान, यूएई, कुवैत, बहरेन, सऊदी अरब, कतर। यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत, सऊदी अरब। यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत और सऊदी अरब। तो ये आपको एकदम याद होना है। यमन, ओमान, यूएई, कुवैत, बहरेन, सऊदी अरब, कतर, देख लीजिए। तो आपको ये कंट्री याद कर लेने हैं, एकदम से याद कर लेने हैं ये कि प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप है और उसमें 7 कंट्री आते हैं और 7 कंट्री मैंने लिख दिया है। आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए एकदम इजी तरीके से। अब चलिए, महाद्वीप छूट गया था फ्रेंड्स, तो महाद्वीप को बता देती हूँ मैं। सब कॉन्टिनेंट छूट गया था वो, देख लीजिए। महाद्वीप सब
सब कॉन्टिनेंट। महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग, किसी भी बड़ा क्षेत्र, जो मैं अभी आपको बताई महाद्वीप के बारे में, तो कोई भी बहुत बड़ा एक महाद्वीप जो अभी बताई 7 महाद्वीप है, जैसे अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, इसमें से कोई भी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग, उसी का महाद्वीप का कण। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, देख लीजिए। तो इस उप महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग, इस कटा हुआ भाग है, देखिए। पहले आपको बता दूं कि उप महाद्वीप के उत्तर में हिमालय है, और पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, और पूरब में अराकाम पर्वत। इंडिया के 3 साइड पर्वत है, उत्तर में हिमालय पर्वत, और पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, पूरब में अराकाम पर्वत, और इस महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग। स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, चलिए देखते हैं। पहला तो भारत है ही, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर नेपाल, चौथे नंबर पर भूटान, और 5वें नंबर पर बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये 5 देश आते हैं जो हम बटे हुए कंट्रीज है। पहले आपका इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये हम मतलब एक महाद्वीप से कटे हुए भाग हैं। और इंडिया के उत्तर में हिमालय है, और पश्चिम में हिंदकुश पर्वत है, और पूरब में अराकाम पर्वत है। तो इसको याद रखना है आपको, एकदम माइंड में पिक्चर बैठा लेना है। मान के चलिए तो फ्रेंड्स, इंडिया, तो यहाँ पे आपका देखिए हिंदकुश पर्वत, यहाँ पे आपको पता ही है, हिमालय, हिमालय है जो एक नहीं 3-4 लेयर में है, और यहाँ पे हिंदकुश पर्वत है, और यहाँ पे अराकाम पर्वत है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये इंडिया के पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, उत्तर में हिमालय और पूरब में आराकान पर्वत है, जहां म्यांमार को काट के आता है। ये अलग करता है म्यांमार से इंडिया को। तो और इसका स्पष्ट कटा हुआ भाग जो है, जो आपको पता ही होगा, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान, मतलब ऐसे कर दिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे नेपाल, भूटान, ये भारत है आपका, इंडिया आपको पता ही है। ये आपको समझ में हो गया होगा, आई होप। देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 कंट्रीज है जो महाद्वीप का कटा हुआ भाग है और उप महाद्वीप कहलाता है। ये 5 कंट्री उप महाद्वीप कहलाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये, और इसमें एक चीज और याद रखना है फ्रेंड्स, देख लीजिए, वो भी मैं लिख देती हूँ। ये श्रीलंका, श्रीलंका नहीं है, ये महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में आएगा कि महाद्वीप कौन कौन से है जो इंडिया महाद्वीप का कटा हुआ जो भाग है, उसमें से कौन कौन से कंट्रीज है, तो ऑप्शन में आपका आएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 5 कंट्रीज आते हैं तो राइट हो जाएंगे ऑप्शन, और अगर श्रीलंका आते हैं तो रॉन्ग हो जाएंगे। श्रीलंका भारत का कटा हुआ नहीं है, वो अलग है, ठीक है, इसका कटा हुआ भाग नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसके फिर से मैं टेस्ट भी लूंगी इसके। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ा के निकल लूंगी, इनके टेस्ट भी होंगे। तो जो भी मेरा वीडियो देखते होंगे तो वो अच्छे से पढ़े और क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगी वो इससे रिलेटेड होंगे, और इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में अगर बाय चांस आ गया। क्रिक, सोता, क्रिक, किसी महाद्वीप में या द्वीप में, किसी भी महाद्वीप या द्वीप में अगर समुद्र का जल प्रवेश करता है, देख लीजिए, समुद्र का जल किसी भी द्वीप या महाद्वीप में, पतली द्वीप में प्रवेश करता है तो उसे सोता कैप, क्रिक, बहुत प्रवेश करता है तो उसे सोता कहते हैं। देखिए ऐसे, मान के चलिए ये कोई द्वीप है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, देखिए ऐसे, यहाँ पे समुद्र है और इसका जल एकदम पतली आकृति में प्रवेश कर रहा है महाद्वीप में। देखिए ऐसे प्रवेश कर रहा है, और यहाँ पूरा सागर है, सागर ही सागर, सागर में डूब मत जाइएगा। ये सागर का जल द्वीप में प्रवेश कर रहा है, द्वीप हो या महाद्वीप, कोई भी लैंड में प्रवेश करता है अगर, तो वो सोता या क्रिक कहलाता है। ये याद रखिएगा, पतली आकृति में अगर हो तभी, पतली आकृति में प्रवेश करता है तब। तो मिटाती हूँ इसको फ्रेंड्स, देखिए आप,
और देखिए खाड़ी, गल्फ। या अभी जो मैं बताई सोता, यह सोता से बड़ा होता है, यह सोता से बड़ी आकृति में प्रवेश करता है तो उसे खाड़ी कहते हैं, गल्फ। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, कहाँ पे है ये, तो मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में है ये गल्फ। याद रखिएगा ये सोता से बड़ा होता है गल्फ, ठीक है। और इससे भी बड़ा होता है, ये तो याद हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन भी कर दे रही, मान ली थोड़ा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा सा द्वीप है और यहाँ पे बड़ा सा खाड़ी में प्रवेश कर रहा है, देखिए। देख लीजिए ये सागर का जल सोता से बड़ी आकृति में प्रवेश कर रहा है, तो ये गल्फ कहलाता है। ये मैक्सिको में है, मैक्सिको की खाड़ी, तो इसे गल्फ कहते हैं, खाड़ी। अब इससे बड़ा मैं आपको बताऊंगी, इससे बड़ा क्या होता है। फ्रेंड्स अगर बोरिंग लग रहा होगा मेरे क्लास में तो कमेंट करके बताएंगे कि बोर लग रहा है, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो भी लिखिएगा कि अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे मोटिवेट लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाने में भी, क्योंकि फ्रेंड्स कैमरा के आगे मुझे आइडिया नहीं होता है, पता नहीं कैसे समझ में नहीं आता है। कैमरा में पहली बार मैं पढ़ा रही हूँ कि कैमरे में पढ़ाना है, लेकिन देख लीजिए अगर आप लोग को कैमरे में मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। लाइव तो है नहीं फ्रेंड्स, न्यू चैनल है तो अभी लाइव तो चलेगा नहीं मेरा, तो मुझे पता नहीं, समझ में ही नहीं आता कि आपको इसमें समय जो जो बताती हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं अपनी ओर से फुल कोशिश कर रही हूँ कि आप अच्छे से समझ जाओ, लेकिन अगर नहीं आप लोग समझ पा रहे हो तो कमेंट करके बताएंगे, मैं इसको और मतलब बेसिक से और अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी फ्रेंड्स। तो अब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन देख लीजिए आप लोग करके कैसा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है तो बताइएगा। दूसरा भी, इसे भी हिंदी में खाड़ी कहते हैं, ये मिस्टेक है इसका, लेकिन इसका इंग्लिश में देख लीजिए बे, इंग्लिश में बे है और ये भी खाड़ी है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड, ये देख लीजिए इनसे, इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपका। ये दोनों नेम सेम है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में चेंज है। ये बे है, बे मतलब बे, ये बे है और ये गल्फ है, ये बे है ये गल्फ है, तो इससे बड़ा है ये, ठीक है। तो अभी मैं ये बता रही हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अगर हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश में आप ऑप्शन देखिएगा, अगर कंपटीशन में कहीं एग्जाम में आता है तो इंग्लिश में आप देखिएगा कि गल्फ है और बे, और याद हमेशा इसको हिंदी में पढ़ने बजाय इंग्लिश में ही पढ़िए कि बे, बे क्या होता है, गल्फ से बड़ा होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, गल्फ से बड़ा बे होता है। देखिए ये भी वही है, तीन और जल से किसी भी द्वीप में क्या है इसका, यह गल्फ से बड़ा होता है, सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल है। हाँ तो उसमें देख लीजिए, लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो। यह गल्फ
या गल्फ खाड़ी भी लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। या गल्फ खाड़ी से बड़ा होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए कहाँ है ये, तो बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी देखिए। बंगाल की खाड़ी, तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी कहाँ है, ये बताने की जरूरत है या पता है आपको? तो इंडिया मान के चलिए, इंडिया में शॉर्टकट में बना दो इंडिया। देख लीजिए शॉर्टकट में मेरे सर बताते हैं। देखिए ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे लाइन खींचना है, फिर यहाँ से ऐसे कर देना है, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से मुंडी बनाना है, यहाँ से मुंडी बनाना है। इंडिया एकदम इजी स्टेप से शॉर्टकट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये आपका है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और एकदम ध्यान में कंफ्यूजन नहीं होना, बंगाल की खाड़ी कौन साइड में है, इंडिया के उत्तर में, उत्तर में तो हो ही नहीं सकता, तो इंडिया के पश्चिम में या दक्षिण में, तो या पूरब में, तो पूरब में है इंडिया के। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और ये गल्फ से बड़ा होता है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स। इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, एकदम अच्छे से सेट कर लीजिए, बहुत बेसिक है और बहुत नॉलेजेबल है, ये सब पता होनी चाहिए। बाइट, बाइट, तो यह चंद्रकार होता है। लेकिन चंद्रकार होता है, लेकिन ये भी बता दूं, सबसे बड़ा पूरे विश्व में, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बाइट कहाँ पे है? सबसे बड़ा बाइट कहाँ पे है? आपको तो पता नहीं होगा, तो मैं बताती हूँ, देख लीजिए कहाँ पे है। आप लोग बताइएगा ये क्या है? क्या है? आपको पता होगा क्या है, पता है या नहीं फ्रेंड्स? देख के मैं, आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया। तो पूरे विश्व में चंद्रकार आकार का ये कटा हुआ भाग, पूरे विश्व में सबसे बड़ा कटा हुआ चंद्र आकार ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे बड़ा बाइट कहाँ पे है, कौन से कंट्री का सबसे बड़ा बाइट है, तो आप एकदम बिना आंख बंद किए ऑस्ट्रेलिया में टिक कर दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज करेक्ट आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया चंद्रकार आकार का इसमें ये बाइट है कटा हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये मैप आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और समझ गए होंगे आई होप। चलिए तो अब पढ़ाती हूँ तट। तट बीच, तो ये देखिए यहाँ लिख देते हैं, समुद्र के किनारे को
तट या बीच कहते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए इधर, ये कहाँ पे है तो एग्जाम्पल में देख लीजिए। बीच का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पानी कम हो बालू ज्यादा हो, जहाँ पानी कम हो बालू ज्यादा हो, जहाँ पे आनंद ले सकते हैं, कम स्तर में जल हो। यहाँ पे चेन्नई का मरीना बीच, मरीना तट या बीच, कहाँ का? चेन्नई का। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चेन्नई का मरीना बीच, जाइएगा कभी घूमने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। घाट, बैंक, समुद्र के किनारे को घाट कहते हैं। एग्जाम्पल, बांस घाट, गाय घाट, गांधी घाट। तो फ्रेंड्स आपको समझ में होगा समुद्र के किनारे को घाट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा समुद्र के किनारे को घाट कहते हैं। एग्जाम्पल में है बांस घाट, गाय घाट, गांधी घाट। तो याद आपको हो गया होगा इतना इजी, बांस घाट, गाय घाट, गांधी घाट, इसको याद कर लेना फ्रेंड्स। और बता दूं ये टॉपिक खत्म हो चुका है, मतलब एंड हो चुका है। जो मैं बेसिक बता रही थी आपको ये एंड हो गया है। और जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास में था उसको मैं इसमें रिवाइज कर दी हूँ और इसमें पूरा अच्छा से आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे लेके अब मैं इसके क्वेश्चन, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं उससे क्वेश्चन लेके आऊंगी कि कैसे उसके क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट टाइम क्लास में मैं इसका टेस्ट लूंगी आप लोगों से, मतलब टेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगी इससे रिलेटेड। तो वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 2 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा, 2 मिनट का। आपको मनी में बता देना है कि इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको इसमें आंसर भी कर दूंगी। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि आपका कितना सही और कितना रॉन्ग हो रहा है। अच्छा से समझ में अगर नहीं आएगा तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, आएगा कल। तो जय हिंद फ्रेंड्स।